इस श्लोक का जो विचार है, चिंतन है, उसका चिंतन करना है। तो सिद्धांती और पूर्व पक्षी दोनों में वाद विवाद चल रहा था। पुनः वहाँ पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था, अरे सिद्धांती जी, एक संसारी व्यक्ति है, वो भी व्यवहार करता है, मैं ऐसा हूँ, यह मेरी वस्तु है। वैसा ही एक पंडित भी व्यवहार करता है, अर्थात तत्ववेत्ता। तो दोनों में अंतर क्या है, ये आक्षेप किया था पूर्व पक्षी ने। सिद्धांति ने वहाँ 3 विकल्प करके उससे पूछा, ये पांडित्य क्या है? ये जो पांडित्य देहादि में आत्मदर्शन रूप है, ये तो होगा नहीं। आत्मा में कूटस्थ में आत्मबुद्धि है, ये तो ठीक है, तभी व्यवहार बनेगा नहीं। तो दोनों का निराकरण करने के बाद तीसरा एक विशेष अपने को पंडित मानता है। पंडित मन्य अलग ही एक सिद्धांत देता है। वो मानता है एक क्षेत्रज्ञ है, ईश्वर स्वरूप है।
और उस क्षेत्रज्ञ का विषय है, क्षेत्र है। मैं तो इनसे अलग हूँ, जीवात्मा हूँ, संसारी हूँ, बंधन में पड़ा हूँ। इसलिए उनके उपासना करते हुए मैं उसको प्राप्त करना चाहता हूँ। किसको? क्षेत्रज्ञ रूप ईश्वर को। ऐसा किसी का मत है। भाष्यकार जी ने कहा सिद्धांत के तरफ से, ये जो व्यक्ति है आत्मा, वो आत्मा को हनन करने वाला है, आत्मा स्वरूप को नहीं जानता है, मोहित हुआ है वो शास्त्र के विषय में, स्वयं भी मोहित है और दूसरे को भी मोह में डालने वाला है। ऐसे जो व्यक्ति है उनसे सावधान रहना चाहिए। चाहे तो सर्वज्ञाता संपूर्ण शास्त्र का विद्वान भी क्यों ना हो, मूर्ख के जैसा उपेक्षा करना चाहिए, कभी ग्रहण नहीं करना। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे बता रहे, ये जो पीछे जो बताया था, पूर्व पक्षी ने दो दोष दिया था। ईश्वर के क्षेत्रज्ञ के साथ एकता करने से और क्षेत्रज्ञ को ईश्वर के साथ एकता करने से दोष दिया था। अभी उसी दोष को उठा करके पुनः संग्रह रूपेण समाधान कर रहे हैं। यत्तु उक्तम केन पूर्वपक्षिणः, पूर्व पक्षी के द्वारा कहा, क्या कहा? ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञ एकत्वे संसारित्वं प्राप्नोति। ईश्वर के क्षेत्रज्ञ के साथ यदि एकता मानते हो, ईश्वर में भी संसारीपन आ जाएगा, आपका ईश्वर भी संसारी होगा। जैसा क्षेत्रज्ञ संसारी है वैसा ईश्वर भी संसारी होगा। ये जो कहा गया, क्षेत्रज्ञानां च ईश्वर एकत्वे, यदि क्षेत्रज्ञ को ईश्वर के साथ मिलाए, ईश्वर को क्षेत्रज्ञ के साथ नहीं, किंतु क्षेत्रज्ञ को ईश्वर के साथ, तो संसारेण अभावात्, तभी संसारी ही नहीं रहेगा। ये पीछे दो दोष दिया था, संसार अभाव प्रसंगा इति यत्तु उक्तम, ये बात पूर्व पक्षी ने पहले कहा दिया था। ये दो दोषों, ये दोनों दोष, चाहे तो ईश्वर के क्षेत्रज्ञ के साथ एक करने से आने वाला दोष हो, अथवा क्षेत्रज्ञ को ईश्वर के साथ एक करने वाला दो, चाहे तो इधर से उसमें मिलाओ अथवा उसको इधर मिलाओ, दो दोष दिया था। प्रयुक्त तो ये दोष नहीं आएगा। क्यों? विद्या विद्ययो वैलक्षणाभ्युगमादिति, क्योंकि विद्या और अविद्या विलक्षण है, इन दोनों को लेकर सारा व्यवहार बन जाएगा। विद्या के दृष्टि से दो नहीं है, एक है। क्षेत्रज्ञ ही ईश्वर है, ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ। और अविद्या की दृष्टि से विचार करते हैं, ये है नियम्य है, वो नियामक है। ईश्वर क्या है? नियामक है। क्षेत्रज्ञ हो गया नियम्य है। ये सेवक है, वो स्वामी है। तभी सारा शास्त्र है व्यवहार बन जाएगा, इसलिए कोई आपत्ति नहीं। दृष्टि दो है, विद्या और अविद्या। ये पहले समाधान किया था, उसको ही बता दो। तो पूछ रहे कथम, कथम का मतलब विलक्षण होने पर भी कथम प्रयुक्त हो। ठीक है, विलक्षण तो मान लिया विद्या और अविद्या को लेकर,
तो कथम बोल दो कैसा प्रयुक्त है, प्रश्न है पूर्ण पक्ष, वही स्पष्ट कर रहे। देखिए अविद्या परिकल्पिता दोषेण, ये बता रहे कल्पित जो संसर्ग है, कल्पित संसार के द्वारा कल्पना अधिष्ठान जो अद्वैय तत्व है उसके साथ जरा सा भी संबंध नहीं होता है। संसार है कल्पित है, तो कल्पित संसार है जिस अधिष्ठान में आपने कल्पना की अथवा जिस अधिष्ठान में अध्यस्त हो रहे उसका कुछ बिगड़ता नहीं, उसको ही बता रहे। देखिए अविद्या परिकल्पित दोषेण, अविद्या कल्पित जो भी दोष है, सुखत्वा है, दुःखत्वा है, राग द्वेष सारा दोष, तद विषयम वस्तु पारमार्थिकम न दुष्यते, तद विषय बोल तो कल्पनास्पादम अधिष्ठानम, कल्पना का अधिष्ठान रूप है वो, मतलब अविद्या जिसको विषय कर रहे, कल्पना का अधिष्ठान वो तद विषय जो वस्तु है, पारमार्थिकम उसका जो पारमार्थिक स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, न दुष्यते, दूषित नहीं होता है। इस विषय में पहले हम लोगों ने दिया था दृष्टांत, कहाँ मरुमरीचिका, तथा च दृष्टांतो दर्शितो, कल्पित वस्तु के द्वारा अधिष्ठान दूषित नहीं होता है, इस विषय में दृष्टांत दिया था पहले। कहाँ मरीचम्बसः ऊषरदेशो न पंजीक्रियते इति, मरुमरीचिका में प्रतीयमान, मरुमरीचिका में भान होने वाला जो जल है, वो जो जल है उस ऊषर भूमि को क्लेदन गीला नहीं कर सकता है, कीचड़ नहीं बना सकता, ये पीछे बताया था। वैसा ही अविद्या के द्वारा कल्पित जो संसार है अधिष्ठान का कुछ बिगड़ नहीं सकता है, ये दाष्टान इति। संसारिणः अभावा, संसार अभाव प्रसंग दोषा, ये भी दोष दिया था पूर्व पक्ष में। क्या संसारिणा अभावा, क्योंकि जीव तो है ही नहीं, ईश्वर के साथ एक होने से संसार का अभाव होगा। ऐसे बहुत लोग प्रश्न भी करते, महाराज सभी ज्ञान हो तो संसार रहेगा कहाँ से? पहले तुम ज्ञानी तो हो के देखो, संसार को ठेका लिया क्या? सारे यदि ज्ञानी हुए तो संसार रहेगा कहाँ से? संसार का क्यों चिंता करते? आप तो ज्ञानी हो के देखो। तो ये बोल रहे संसारिणः मतलब जीवात्मा क्षेत्रज्ञ, अभावात, संसार अभाव प्रसंग, संसार ही नहीं है तो संसार कहाँ से रहेगा? प्रजा ही नहीं है, वो राजा किसका है? जंगल में बैठ के चिल्ला दे जो मैं राजा हूँ, नहीं चलेगा। संसार अभाव प्रसंग दोष, अभी ये दोष भी संसार संसारिणो अविद्या कल्पितत्वा उपपत्य प्रयुक्त। हम कहाँ मना किया है? संसार नहीं है, संसार नहीं है, ये अत्यंत निराकरण नहीं किया। हाँ, पारमार्थिक दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से संसार संसार नहीं, अविद्या दृष्टि से हम भी स्वीकार करते, किसने मना किया? तो ये बोल रहे अविद्या कल्पितत्व उपपत्या, अविद्या कल्पित जो युक्ति है स्वीकार करके हमने निराकरण किया। इसलिए संसार भी मानते हैं, हम संसार भी मानते हैं, गुरु भी मानते हैं, शास्त्र सब मानते हैं, किंतु अविद्यावस्था में, ज्ञान अवस्था में कुछ है नहीं। पुनः पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहे हैं, अच्छा अविद्या तो स्वतंत्र नहीं है,
अविद्या तो स्वतंत्र नहीं रह सकती, जड़ है, तो इसलिए स्वतंत्र नहीं है। जो संसारी की कल्पना करे तो संसार और संसारी का कल्पना कैसे करेंगे? इसलिए कोई ना कोई आश्रय का चाहिए। आश्रय के बिना स्वतंत्र अविद्या कल्पना नहीं कर सकते। जैसा कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी अथवा आरा, कुल्हाड़ी क्या करते हैं? पेड़ को काटते। क्या कुल्हाड़ी अपने आप जाके काटेगी क्या? किसी ना किसी के हाथ के आश्रय लेना पड़ेगा तभी। वैसे ही आपने कहा अविद्या के द्वारा संसारी कल्पित है। अविद्या तो स्वतंत्र रहने कैसे कल्पना करेंगे? इसलिए किसी ना किसी आश्रय रहना पड़ेगा उसको। ईश्वर के आश्रय बनेगा नहीं, क्योंकि वो मालिक है, सर्वज्ञ है। तो अंततः जाके किसका? क्षेत्रज्ञ का आश्रय मानना पड़ेगा। यदि क्षेत्रज्ञ का आश्रय मान लिया तो क्षेत्रज्ञ में भी अविद्याकृत दुख आएगा। ये बताने जा रहे थे पूर्व पक्ष। इसी भाव को लेके प्रश्न कर रहे हैं। ननु अविद्यावत्वम् एवः क्षेत्रज्ञस्य संसारित्व दोषः। जो क्षेत्रज्ञ है वो अविद्या युक्त होना, मतलब अविद्या का आश्रय बनेगा। कोई ना कोई आश्रय तो चाहिए, निराश्रय रहेगी नहीं अविद्या। उस अविद्या से युक्त होना ही संसारित्व दोषः, उसमें संसारित्व रूप दोष आ जाएगा। और तत्कृताचा, क्योंकि उससे होने वाली अविद्याकृत अथवा संसारिकृत दुखित्वादि प्रत्यक्षम उपलभ्यते। और अविद्यादि के द्वारा होने वाला सुखित्वा, दुखित्वा, रागत्वा आदि देखा जाता है। बोलते भी अरे मैं बहुत दुखी हूँ, अभी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अनुभव भी होता है। इसलिए अविद्या का आश्रय क्षेत्रज्ञ है, इसके द्वारा संसार हो जाएगा। ये है पूर्व पक्ष। उत्तर दे रहे सिद्धांती। सिद्धांती ये बता रहे, पहले ये समझो, चाहे तो अविद्या हो अथवा अविद्या से उत्पन्न होने वाले उसके कार्य सुख दुख आदि, ये कभी भी आत्मा के धर्म नहीं हो सकते। पहले भी बताया था, अविद्या हो अथवा अविद्या से उत्पन्न होने वाले जो सुख दुख आदि कार्य हो आत्मा के नहीं हो सकते। उसको ही बता देंगे। न ज्ञेयस्यः क्षेत्रधर्मत्वात् ज्ञातु क्षेत्रज्ञस्य तत्कृता दोष अनुपपत्ते। क्योंकि जो कुछ ज्ञेय होता है, ज्ञेय मतलब जानने योग्य, उसको विषय भी कहें, वो किसका धर्म होता है? क्षेत्र धर्मत्वात्, वो तो सब क्षेत्र का धर्म है। ज्ञेयत्व धर्म किस में रहेगा? ये रुमाल को आप देख रहे, तो ज्ञेयत्व किस में रहेगा? इसमें रहेगा। आपके अंदर ज्ञेयत्व रहा क्या? आपको ज्ञाता है। रुमाल को आप जान रहे, ये तो ज्ञेय हो गया। ज्ञेय किस में रहा? इसमें रहा। ये ज्ञेय है, ये विषय है, ज्ञान का विषय होने से विषय का, इसलिए इसका धर्म है ज्ञेय, आपका धर्म नहीं। आप तो ज्ञाता है, ये बता रहे। ज्ञेय धर्मस्य क्षेत्रस्य, अर्थात ज्ञेय जानने आता है वह क्षेत्र का धर्म है, विषय का धर्म है। ज्ञातु, जो ज्ञाता है उसका, क्षेत्रज्ञस्य, वो क्षेत्रज्ञ है, जानने वाला, उसका धर्म नहीं होगा। इसलिए तत्कृता दोष अनुपपत्ते, इसीलिए जो उसमें आने वाला दोष है ज्ञेय में, वो ज्ञाता का धर्म नहीं हो सकता।
यदि होता तो इसको आप जान रहे, ये ज्ञेय है, आपका धर्म होना चाहिए। कभी आप बोलते हैं मैं ज्ञेय हूँ, कोई भी नहीं बोलता। इसको मैं जानता हूँ बोलते हैं, मैं ज्ञेय हूँ नहीं बोलते। आपका धर्म नहीं है, कभी संभव नहीं। अनुभवते आगे स्पष्ट कर रहे, उसी को ही विस्तार कर रहे। देखिए अभी जो बताया था उसी को ही प्रपंचन कर रहे विस्तार। यावत् किंचित क्षेत्रज्ञस्य दोष जातम, जो भी क्षेत्रज्ञ पर आपने वास्तव में दोष दिया था, आपने जो दोष आरोप किया था, संसारित्व होगा, दुखित्व होगा, ये सब बताया था, वो बता रहे हैं। अविद्या मानम, क्योंकि उसमें विद्यमान है ही नहीं है। अविद्यमान दोषों को आपने अध्यारोप किया, उसमें विद्यमान नहीं है। क्षेत्रज्ञ में जो भी दोष है, जन्म है, मृत्यु है, सुख है, दुख है, राग है, मोह, षडूर्मी कहा गया है, 6 ऊर्मी है। क्षुधा पिपासा प्राणस्य, मैं भूखा मैं प्यासा डाल दिया। मनसो शोक मोह का, मन के 2 धर्म है, शोक मोह, मैं शोकी हूँ करके। जन्म मृत्यु शरीरस्य, शरीर का जन्म और मृत्यु होता है, मेरा जन्म है मेरी मृत्यु है, ये अध्यारोपित है, अविद्यमान है। तो ये बोल रहे हैं अविद्यमानम आसंजयति। आसंजयति का मतलब थोप दिया, उसमें लाद दिया, आरोप किया। ये 6 ऊर्मी से रहित है वो, तो 6 ऊर्मी उसमें थोप दिया, लाद दिया। किसमें? उस क्षेत्रज्ञ में। तो ये बोले आसंजयति बोल तो अच्छे प्रकार से उसमें थोपना अथवा आरोप करना अथवा उसमें लाद देना। तस्य ज्ञेयत्वः उपपत्ते, वे सब ज्ञेय होने के कारण जितने भी हैं, क्षुधा और पिपासा हो, शोक और मोह हो, जन्म और मृत्यु हो, ये सारे ज्ञेय पदार्थ होने से क्षेत्र धर्मत्वम एवा न क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम, क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं हो सकते, संभव ही नहीं। नचा, आगे जो बता रहे, ठीक है ये मान लिया, धीरे धीरे पूरा पक्ष है ना रास्ते में आ रहे, सिद्धांत उसको घिसट घिसट करके ला रहे आप मनमानी। चलो मान लिया ये ज्ञेय आदि ही सब किसका धर्म है? क्षेत्र का धर्म है और ज्ञाता का धर्म नहीं। चलो क्षेत्र धर्म हमने स्वीकार किया, क्षेत्र द्वारा क्षेत्रज्ञ तत्कृता दोष आ जाएगा। जैसा ज्ञेय है क्षेत्र का धर्म है, अतः राग द्वेष आदि सब क्या है? क्षेत्र का ही धर्म है। अंतःकरण क्या है आपका? क्षेत्र है ना। किंतु क्षेत्रज्ञ के साथ उसका संबंध है क्या? नहीं, भले अध्यारोपित है। अतः एक नियम है, जैसा मुर्दे को कोई स्पर्श करता है, किसको? मुर्दे। स्पर्श करने वाले को क्या कहते हैं? ये अपवित्र हो गया इसलिए स्नान करो। आपने मुर्दे को स्पर्श नहीं किया, मुर्दे को स्पर्श किया हुआ व्यक्ति को स्पर्श किया तो आप भी दोषी हो गया। मुर्दे को स्पर्श किया हुआ व्यक्ति को स्पर्श करने से आप भी क्या हो गया? दोषी हो गया। वैसा ही मुर्दे के समान है राग द्वेष आदि, और उसका संबंध किसमें है? क्षेत्र में है। और क्षेत्र के साथ संबंध किसका हो गया? क्षेत्रज्ञ में। उसमें भी दोष आ जाएगा, साक्षात नहीं परंपरा से। उसका निराकरण कर रहे, देखिए सिद्धांति उसका निराकरण कर रहे। ऐसा शंका होने पर न च तेना क्षेत्रज्ञो दुष्यते। तेना मतलब जो अध्यारोपित है
कल्पित है उसके द्वारा क्षेत्रज्ञ न च दुष्यते, दूषित नहीं होता है, कल्पित है। न च तेना क्षेत्रज्ञो दुष्यते, उस आरोपित पदार्थ के द्वारा उसका संसर्ग से कभी दूषित नहीं होता है। ज्ञेयेन ज्ञातु संसर्ग अनुपपत्ति, स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञेय के साथ ज्ञात का संसर्ग नहीं हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए आपने दृष्टांत दिया किसका, मुर्दे को स्पर्श किया हुआ व्यक्ति को स्पर्श किया, वहाँ संबंध हुआ क्या नहीं? मुर्दे को पहले व्यक्ति ने स्पर्श किया, संयोग संबंध हो गया। उस व्यक्ति को आपने छू लिया, वहाँ भी संयोग संबंध हो गया, इसलिए वो दोषी। अभी यहाँ बता रहे आप ये सुख दुखादि राग द्वेष है क्षेत्र के धर्म, और क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ का संबंध। कौन सा संबंध? संयोग संबंध नहीं हो सकता है, समवायी संबंध नहीं हो सकता है, कोई संबंध बनेगा। पहले संबंध सिद्ध हो तभी जाके दोष आ जाएगा, कोई भी संबंध नहीं बना। इसलिए अंततः जाके वहाँ माना है कल्पित संबंध माना है, एक काल्पनिक संबंध है, स्वतः संबंध। क्या काल्पनिक संबंध क्या किसके साथ संबंध करके दूषित करेगा? संभव नहीं, यही बता रहे हैं। ज्ञेयेन जातु संसर्ग अनुपपत्ति, कोई भी संबंध नहीं बनेगा। ऐसे तो प्रसिद्ध तीन मानते हैं, एक तो अपना समवाय संबंध, असमवाय संबंध, संयोग संबंध, तीन प्रसिद्ध मानते नहीं है, कोई भी नहीं बनेगा। यदि ही संसर्गशाज्ञेयत्वं एव न उपपद्यते, चलो मान लिया आपकी बात, यदि उसके साथ भी संबंध हो गया, किसके? क्षेत्रज्ञ के साथ संबंध है ही नहीं, इसको बोलते तुष्यतु दुर्जन न्याय। दुर्जन व्यक्ति कुछ समय के लिए संतुष्ट हो, स्वीकार करके खंडन करना। मान लिया, पहले कहा संबंध होता ही नहीं, मान भी लिया, तो ये बोल रहे संसर्गशात्, तभी वो ज्ञेयत्वं एव न उपपद्यते। यदि संसर्ग मान लिया जाए तो ज्ञेयत्व ही सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञेयत्व कैसे सिद्ध होगा? कौन जानने वाला है उसको? कोई ज्ञेय संभव नहीं होगा। तो बोल रहे यदि संसर्गशात्, यदि आप संसर्ग मान लेते हो तभी ज्ञेयत्व नहीं होगा। जैसा घट और घट में रहने वाला नीलत्व, इन दोनों का संबंध हो गया। कौन सा? समवाय संबंध। घट और घट में रहने वाला नील, ये संबंध हो गया। कौन सा? समवाय संबंध। उस अवस्था में क्या घट का ज्ञेय है क्या? नील, उसका धर्म हो गया, ज्ञेय नहीं बनेगा। वैसे ही यहाँ ज्ञेय उसका धर्म होगा, ज्ञेयत्व समाप्त होगा, ज्ञेयत्व नहीं रहेगा। यही बता रहे, ज्ञेयत्व ही समाप्त हो जाएगा। यदि आत्मनो धर्म अविद्यावत्वं दुःखित्वादि च कथं भो प्रत्यक्षम् उपलभ्यते, कथं वह क्षेत्रज्ञ धर्म। स्पष्ट कर रहा है, आत्मनो धर्म अविद्यावत्वं दुःखित्वं च कथं भो प्रत्यक्षम् उपलभ्यते। अरे पूर्व पक्षी जी, ये बताओ, अविद्यायुक्त होना और उसके द्वारा दुखी होना, राग द्वेषादि होना, ये आत्मा का धर्म है, तो वे प्रत्यक्ष कैसे दिखते हैं आपको? आप बोले ना प्रत्यक्ष से अनुभव हो रहे, सुख दुख आदि प्रत्यक्ष हो रहे, ये कहाँ दिख रहे हैं? ये अविद्या अध्यारोपित है। कथम वा क्षेत्रज्ञ धर्म, और वे क्षेत्रज्ञ का धर्म हो भी कैसा सकते? क्या कोई अध्यारोपित पदार्थ आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखता है क्या?
नहीं दिखता है। रस्सी में आपको सर्प दिख रहे, रस्सी में सर्प भान हो रहे, किससे देख रहे हो? रस्सी में जो सर्प भान हो रहे किससे देख रहे? आँख से? आँख से नहीं देख रहे। जैसा ये आँख से देख रहे वैसा नहीं देख रहे। चक्षु का काम केवल है वहाँ इदमाकार वृत्ति, मतलब अयम तक चक्षु पहुँचेगा। दो वृत्ति बन रही वहाँ, एक इदमाकार वृत्ति, एक रजताकार वृत्ति, दो वृत्ति। जो इदमाकार वृत्ति बन रहे हैं आँख के द्वारा अंतःकरण जाके वह वृत्ति बन रहे, वो बाद में भी रहेगी आपकी। किंतु जो रजताकार वृत्ति है अविद्या वृत्ति, जहाँ जहाँ अविद्या वृत्ति है वो प्रमाणगम्य नहीं होता है, इसलिए वो साक्षी भाष्य है, साक्षी के द्वारा जाना जाता है। रजत का जो ज्ञान हो रहा है मतलब यहाँ रजत मैं देख रहा हूँ, आँख से नहीं, साक्षी भाष्य है, ऐसा मानो। इसलिए हम बता रहे देखिए, प्रत्यक्षम उपलभ्यते कथम वा क्षेत्र धर्मा ज्ञेयम च सर्वम क्षेत्रम। अरे पूर्व पक्षी जी, जो भी ज्ञेय पदार्थ है ये सारा क्षेत्र माना जाता है। स्पष्ट रूप से बता दिया, ज्ञाता एव क्षेत्रज्ञ, सबको जानने वाला है, सबका अनुभव करता है वो क्षेत्रज्ञ। इति अवधारिते, इस प्रकार सिद्धांत निश्चय करने पर, अवधारित बोलते निर्णित, अविद्या दुःखित्वादि क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम, जो अविद्या युक्त होना और सुख दुःखत्वादि होना ये सारे दोष क्षेत्रज्ञ का धर्म बताना ये विरुद्ध है। ये बोले दुःखित्वादि क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम तस्य च प्रत्यक्ष उपलभ्यत्वम, एक क्षेत्रज्ञ का धर्म है और प्रत्यक्ष से उपलब्ध होते हैं, ये सब बोल रहे हैं ना आप। ये तो आप एक प्रकार से भ्रमित होकर अनर्गल प्रलाप मात्र है। जैसा कोई मदिरा पान किया हुआ व्यक्ति अनर्गल बोलता है हट्टपट, वैसा ही आप जो बोल रहे हैं भ्रम के कारण, ये बता विरुद्धम उच्यते अविद्या मात्र अवष्टम्बाद केवलम, केवल भ्रम के आश्रय में पड़े हो आप, उस भ्रम के कारण बोल रहे। क्या बोल रहे? ये सुखित्वा अविद्यादि है, सुखित्वा दुःखित्वादि धर्म है, क्षेत्रज्ञ का धर्म है, सुख दुख प्रत्यक्ष होते हैं और ये सब बता रहे, ये केवल भ्रम के कारण, यथार्थ से नहीं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कहता है लोहे के द्वारा मैं जल गया, हम लोग भी बोलते लोहे के द्वारा जल गया, चाय के द्वारा जीव जल गए, व्यवहार तो करते, बस ये व्यवहार के लिए ठीक है, किंतु भ्रम है। विचार करने पर लोहे में जलाने की सामर्थ्य नहीं, चाय से जीव जले संभव नहीं, उसमें जो अग्नि तादात्म्य है उसके कारण। वैसे यहाँ बता रहे, बीच में पूर्व पक्षी पूछ रहे, ठीक है आपने कहा ये सब अविद्या मात्र अवष्टभ्यम, अज्ञान मात्र के आश्रय से ऐसा व्यवहार हो रहे। तो पूर्व पक्षी कह रहे, हम पूछ रहे अत्र आहा, ठीक है, अच्छा अविद्या तो स्वतंत्र है नहीं, जड़ है ना, और चेतन से भिन्न उसका आश्रय कोई रहेगा नहीं। अविद्या तो जड़ है, स्वतंत्र नहीं रह सकता, और चेतन से अतिरिक्त कोई आश्रय है ही नहीं, और चेतन तो ज्ञान स्वरूप है, जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान रह नहीं सकता। तो बताओ ये अविद्या किस में रहती? प्रश्न कर रहा है। स्वतंत्र नहीं रह सकते और चेतन से अतिरिक्त उसका आश्रय बनेगा नहीं, और जहाँ चेतन है वो विद्यारूप है, वहाँ विद्या रहेगी नहीं, तो रहती कहाँ?
ये बोला। अत्र आह स अविद्या कस्य इति। अभी देखिए यहाँ कस्य है, षष्ठी का प्रयोग कर रहे हैं। षष्ठी का एक अर्थ होता है निष्ठा, निष्ठा अर्थ में षष्ठी होती है। तो निष्ठा को सप्तमी में परिणत किया जाता है। निष्ठा परक करके सप्तमी में, किस में अर्थ होता है, किसका नहीं, किस में, निष्ठा का अर्थ में होता है। अच्छा ठीक है, आपने बोल दिया ये सब अज्ञान मात्र के आश्रय हैं। अतः ये बताओ वो जो अज्ञान है, अविद्या है, कस्या किस में है? क्या चेतन में है, क्षेत्रज्ञ में है, अथवा ईश्वर में है, अथवा किसी अन्य में? ये पूरा प्रश्न सिद्धांति उत्तर दे रहे हैं, बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं। यस्य दृश्यते तस्यैव, जिसमें दिखती है उसी में अविद्या है। बहुत साल पहले अंधेरे में वहाँ थे भगत, स्वामी जी अविद्या किस में है? वो जिज्ञासा हो के नहीं पूछा था, वो थोड़ा व्यंग्या। मैंने कहा जो पूछ रहे उसमें अविद्या है, तभी पूछ रहे ना, अविद्या है तभी पूछ रहे। वही भाष्यकार में ये उत्तर देंगे। यस्यः दृश्यते तस्य एवः, जिसमें दिखती है उसी में, जिसमें दिख रहे उसमें अविद्या रहेगी, दूसरे में थोड़ा रहेगा। यदि आपको दिख रहे मतलब आप में रहेगी, मुझे दिख रहे तो मेरे में रहेगी, दूसरे में थोड़ा रहेगी। जिसमें दिख रहे उसमें ही रहेगी। ये उत्तर है। तो पूर्व पक्षी पूछ रहे कस्य दृश्यते इति, किसमें दिखती है? दोबारा पूछ रहे ठीक है, जिसमें दिखती है उसमें है, तो बताओ किसमें दिखती है? अत्र उच्यते, सिद्धांति बता रहे अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्नो निरर्थका। अविद्या किसमें दिखती है ये प्रश्न करना निरर्थक है, संभव नहीं, आपका प्रश्न ही नहीं बनेगा। ये कैसे अविद्या किसमें दिखती है? तो पूर्व पक्षी पूछेंगे अरे हमारा प्रश्न निरर्थक क्यों है? स्पष्ट करेंगे आगे निरर्थक क्यों है। ये तो स्वाभाविक है, अविद्या किसमें दिखती है, क्यों नहीं प्रश्न बनेगा? निरर्थक क्यों हो रहे बताओ। तो ये बोलते हैं कथम, कथम बोल तो हमारा प्रश्न निरर्थक कैसा है? तो ऐसा प्रश्न नहीं होता है क्या? ये अविद्या किसमें दिखती है, प्रश्न तो बनता है। निरर्थक क्यों कहा रहे? तो बता रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं दृश्यते चेद अविद्या। अच्छा आपने क्या प्रश्न किया था? अविद्या किसमें दिखती है, ये प्रयोग कर रहे हैं ना। इसका मतलब अविद्या दिख रही है ना आपको। यदि अविद्या नहीं दिखता तो किसमें दिखती है, प्रयोग होगा क्या? आपने प्रयोग किया, शब्द को पकड़िए, अविद्या किसमें दिखती है, इसका मतलब अविद्या का प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? आपको प्रत्यक्ष हो रहा है ना। यदि प्रत्यक्ष नहीं होता तो प्रश्न बनेगा आपका। अविद्या आपको देख रहे नहीं, जैसा मान लीजिए आप जा रहे तो भूत को आप देख रहे, भूत किसमें देख रहे? मतलब भूत को आपने देख लिया तभी प्रश्न करें, यदि नहीं दिखा तो प्रश्न थोड़ा बनेगा, नहीं बन सकता। यही बोलो दृश्यते चेत अविद्या दिखती है, दो विकल्प है, अविद्या दिखती है अथवा नहीं दिखती। नहीं दिखती आगे खंडन करेंगे। यदि दिखती है तदवंतन अभी पश्यति। अविद्या यदि दिख रही है, अविद्या धर्म है, जिसमें अविद्या रहे उसको भी आप देख रहे, भूत को आप देख रहे, भूत जिसमें रह रहे उस पेड़ को भी आप देख रहे क्या नहीं? भूत जिसमें रह रहे उस भूत यदि आपको दिख रहे उसके साथ वहाँ पेड़ भी दिख। वैसा ही
अविद्या आपको दिख रहे, इसका मतलब अविद्या जिसमें है वो भी, जैसा उदाहरण के लिए घड़ी किसमें है, टेबल। घड़ी आपको दिख रहे, दिख रहे, घड़ी जिसमें है टेबल भी आपको दिख रहा है। बिना टेबल देखे घड़ी को आप देख नहीं सकते। वैसा ही अविद्या का यदि अनुभव हो रहे, अविद्या को आप देख रहे, अविद्या वाले का भी आप देख रहे, निश्चय हो गया, ये नियम है। तद्वती, तो इसलिए बोला तद्वंतम, बोल दो अविद्यावंतम, अविद्या जो वाला है उसको भी पश्यति। न च तद्वती उपलभ्यमाने स कस्य इति प्रश्नो युक्तः। फिर अविद्यावान की उपलब्धि हो जाने पर, अविद्यावान बोल तो अविद्या जिसमें है ये उपलब्धि हो गई, उसके बाद ये पूछना ठीक नहीं है अविद्या किसकी है, ये संभव नहीं। देखिए दृष्टांत के द्वारा समझा रहे तभी समझ जाए। नहीं गोमते उपलभ्यमाने गावः कस्य इति प्रश्न अर्थवान नहीं भवे। जैसा मान लीजिए गाय भी है और गाय वाला भी है, तो गाय वाले को आपने देख लिया, ये गाय ले जा रहे, गाय वाले को देख लिया। उसके बाद यह गाय किसकी है, ये प्रश्न बनेगा क्या? आप जानते इसकी गाय है, उसके बाद ये गाय किसकी है, ये प्रयोग है। किंतु होता है, लोक में होता है, इसीलिए है ना। एक बार अकबर के दरबार में विचार हुआ था। अकबर ने प्रस्ताव रखा हमारे यहाँ कितने अंधे हैं उनको व्यवस्था होनी चाहिए। बीरबल ने कहा सारे अंधे, हमारे किसकी व्यवस्था करेंगे, सारे अंधे हैं। मैंने सारे अंधे, हाँ तो पता करो। राजमार्ग में बीरबल बैठ गए किताब लेके और चप्पल सिला रहे बैठ कर। व्यक्ति अरे बीरबल क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे, सभी ऐसे करते। अकबर भी वहाँ से पहुँच गए, अरे बीरबल ये क्या कर रहे हैं, उसका भी नाम नोट। सायंकाल डायरी दिया पूरा, देखा ये सब अंधे हैं। अरे मैं भी अंधा, अभी यदि अंधा ना होता तो पूछते क्यों हैं क्या कर रहे, देख रहे, चप्पल सिला रहे, देख रहे, तो भी पूछ रहे क्या कर रहे, एक व्यवहार में। किंतु प्रश्न बनता नहीं हो। अब भोजन कर रहे, देख रहे, अरे क्या कर रहे हो, ये क्या प्रश्न बनता है क्या, अनुचित। किंतु लोग व्यवहार में चलता है। वैसा यहाँ बता रहे, गाय वाले को आपने देख लिया, निश्चय है ये गाय किसकी है। हाँ, ऐसा ही फर्ज निभाने के लिए भले हो, जिज्ञासा रूप प्रश्न नहीं बनता, जिज्ञासा रूप प्रश्न नहीं बनता, ये बता। नहीं गोमते उपलभ्यमाने गावः कस्य इति प्रश्न अर्थवान नहीं भवेत्, इसलिए बनेगा नहीं। पूर्व पक्षी कहा रहे, ये जो आपने दृष्टांत दिया ना, घटिया दृष्टांत, दोनों में कोई समानता ही नहीं। वही बता, ननु विषम दृष्टांतो गवाम तद्वता च प्रत्यक्षत्वात् संबंधापि प्रत्यक्ष इति प्रश्नो निरर्थकः। वहाँ गाय का भी प्रत्यक्ष हो रहे और गाय वाले मालिक का भी प्रत्यक्ष हो रहे, इसलिए संबंध भी प्रत्यक्ष है। गाय भी प्रत्यक्ष है, गाय वाला भी प्रत्यक्ष है, इसलिए दोनों का संबंध भी दिख रहा है, इसलिए हाँ प्रश्न बनेगा नहीं। तो ये बोला न तथा अविद्या तद्वांच प्रत्यक्षो यथा प्रश्नो निरर्थक। यहाँ तो अविद्यावान भी प्रत्यक्ष नहीं है, अविद्या भी प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए यहाँ प्रश्न बन सकता है। वहाँ तो दृष्टांत में प्रश्न नहीं बनेगा, किंतु यहाँ बन सकता है। एक प्रत्यक्ष है, एक प्रत्यक्ष नहीं है, ये पूरा पक्ष। अभी उसको भी खंडन करेंगे आगे कल विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये